हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वोकेबलरी के बारे में। और ये डेली वोकेब सीरीज का पार्ट 17 है और ये वीडियो आपके लिए हिंदी में रहेगा। और यदि आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। तो ये 17 पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट भी आपको देखना चाहिए। प्रोबेबली आपने देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो सारे पार्ट्स देख लीजिए उसमें, क्योंकि सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम के लिए पूरी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी उसमें कवर की गई है। तो सारे वोकेब के वीडियो आप ज़रूर देखिए। और जो दूसरे वीडियो हैं जो आईबीपीएस बैंक पीओ के, लाइक क्लोज टेस्ट के, पैराजम्बल के और सेंटेंस करेक्शन के, उनको भी आप ज़रूर देखिए आईबीपीएस बैंक पीओ एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है प्रोवेस, PROWESS। इसको पावर से कंफ्यूज मत करिए, या कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोवेस है ये PROWESS, ठीक है। PROWESS ये नाउन है। और इसका मतलब क्या है, इसके देखिए दो मतलब हैं। एक ये मतलब है इसका, एक इसका मतलब है स्किल और एक्सपर्टीज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। मतलब किसी भी फील्ड में एक दक्षता होना, एक एक्सपर्टीज होना, ठीक है, एक कुशलता होना, उसको हम बोलते हैं प्रोवेस। और दूसरा इसका मीनिंग है ब्रेवरी और करेज इन बैटल। मतलब युद्ध में बहादुरी दिखाना, साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, उसको हम बोलते हैं प्रोवेस। तो प्रोवेस के दो मतलब हैं, एक है इसका ब्रेवरी और करेज, और एक है इसका मतलब स्किल और एक्सपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ओलंपिक गेम्स का है, रियो ओलंपिक गेम्स का है। तो उसमें ये खिलाड़ी अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहा है, अपनी प्रोवेस दिखा रहा है। तो प्रोवेस का मतलब एक है स्किल और एक्सपर्टीज, और एक उसका मतलब है ब्रेवरी और करेज। और इसके सिनोनिम्स हैं स्किल, एक्सपर्टीज, गैलेंट्री। ये एक अच्छा वर्ड है। भारत सरकार गैलेंट्री अवार्ड भी देती है बहादुरी के लिए। तो गैलेंट्री का मतलब है बहादुरी, ठीक है। वेलर, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, वेलर का मतलब भी बहादुरी होता है। नर्व, ये थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है ये नर्व। इसका मतलब भी हिम्मत होता है, हिम्मत या कॉन्फिडेंस। ग्रिट और डोंटलेसनेस। डोंट का मतलब होता है कि हिम्मत हार जाना, ठीक है। और जो व्यक्ति डोंट लेस है, और इसमें हमने जोड़ दिया डोंट लेसनेस, मतलब जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, यानी जो निडर है या जो साहसी है, उसको हम बोलेंगे डोंट लेस, DAUNTLESS, डोंट लेस। तो ये सारे वर्ड जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। स्किल है, एक्सपर्टीज, गैलेंट्री, वेलर, नर्व, ग्रिट, डोंटलेसनेस। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं, किस वर्ड के? प्रोवेस के, ठीक है। और आगे देखिए, इसके एंटोनिम्स हैं टिमिडिटी और मीकनेस। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। टिमिड हम बोलते हैं कायर व्यक्ति को, टिमिड या कॉवर्ड, ठीक है। तो TIMIDITY, टिमिडिटी हम बोलते हैं कायरता को। और मीकनेस, दब्बूपन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दब्बूपन, मीकनेस, MEEKNESS। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हिज प्रोवेस एज ए फिशरमैन इज वेल नोन। मतलब उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसकी जो स्किल्स है एज ए फिशरमैन, वो सभी को पता है। तो प्रोवेस का मतलब हुआ आपका स्किल या एक्सपर्टीज या ब्रेवरी। दूसरा वर्ड देखते हैं इनकर्जन। इनकर्जन का मतलब होता है किसी के ऊपर, ये हिस्ट्री में बहुत यूज होता है, हिस्ट्री का वर्ड है एक्चुअली ये। और इसका मतलब है आक्रमण करना, ठीक है। और ये नाउन है, यहां पर लिखा हुआ है एन इन्वेजन और अटैक, स्पेशली अ सडन और ब्रीफ वन। जैसे बीच बीच में पाकिस्तान अटैक करता रहता है इंडिया के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इनकर्जन्स, ठीक है। इन्वेजन, और ये इन्वेजन नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म होगा इन्वेड, INVAD, और असॉल्ट, ठीक है। तो ये आपके इसके सिनोनिम्स है, किसके? इनकर्जन के। इनकर्जन मतलब इसकी स्पेलिंग है INCURSION, इनकर्जन। और यदि आप अटैक नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट और रीग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, पाकिस्तान फ्रीक्वेंट इनकर्जन्स इनटू इंडियन टेरिटरी इज द मेन कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्री।
तो फ्रीक्वेंट इनकर्जन्स जो पाकिस्तान के होते हैं उसको हम बोलते हैं इनकर्जन। इनकर्जन मीन्स अटैक और इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉन्ट्रावीन। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज होता है पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में और क्लोज टेस्ट में। कॉन्ट्रावीन का मतलब है जो नियम कानून है उनका उल्लंघन करना, उनको वायलेट करना। तो इसकी स्पेलिंग एक बार मैं बता देता हूं आपको, CONTRAVENE, कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन, इसको इंटरवीन से कंफ्यूज मत करिए। एक इंटरवीन भी इंग्लिश में वर्ड होता है। इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफियर करना या हस्तक्षेप करना, उसको बोलते हैं हम इंटरवीन। और ये है आपका कॉन्ट्रावीन। इसको आप याद रख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट से, ठीक है। जैसे मेरी ओपिनियन कुछ और है और सामने वाले व्यक्ति की ओपिनियन कुछ और है, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है और मैं ये मान सकता हूं कि वो मेरी ओपिनियन को कॉन्ट्रावीन कर रहा है। तो ऑफेंड अगेंस्ट द प्रोहिबिशन और ऑर्डर ऑफ ए लॉ, ट्रीटी और कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये इसका मतलब है। इसके सिनोनिम्स हैं वायलेट, ठीक है। वायलेट जैसे वायलेशन होता है जिसका मतलब होता है उल्लंघन। ब्रीच, ब्रीच ये लॉ का वर्ड है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ में बहुत यूज होता है। नियम को मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको तोड़ना, उसको हम बोलते हैं ब्रीच। और इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंजमेंट भी होता है। अतिक्रमण भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अतिक्रमण मतलब किसी की एक लिमिट है तो उस लिमिट के दूसरी तरफ चले जाना, या उसकी कोई सीमा है तो सीमा को लांघ कर दूसरी तरफ चले जाना, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट यानी अतिक्रमण, ठीक है। तो ये तीन वर्ड इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, वायलेट, ब्रीच और इन्फ्रिंज। और यदि आप वायलेट नहीं करते हैं तो आप करते हैं फॉलो या कंप्लाई। COMPLY, कंप्लाई या फॉलो। कंप्लाई के बाद हम हमेशा विद लगाते हैं, कंप्लाई विद, ठीक है। तो कंप्लाई का मतलब होता है नियम कानून को मानना, उनको फॉलो करना, और फॉलो का मतलब भी वही है। और इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, यहां पर ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही कॉन्ट्रावीन्ड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, ठीक है। उसको पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स थे उनको उसने कॉन्ट्रावीन कर दिया, यानी उनको वायलेट कर दिया। और कॉन्ट्रावीन से मिलता जुलता एक वर्ड मैंने और यहां पर मेंशन किया है, कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल गुड्स, जिनको इलीगली विदाउट पेइंग द टैक्सेस हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको स्मगलिंग बोलते हैं। उन गुड्स को, सामान को हम बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। तो इसमें भी कॉन्ट्रा वर्ड आया है। वो सामान इसलिए कॉन्ट्राबैंड हम बोलते हैं क्योंकि उसमें जो लॉज होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उनको कॉन्ट्रावीन किया जाता है, तो इसलिए उससे ये वर्ड बना है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल गुड्स या सामान। तो ये वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब है इलीगली जिनको इंपोर्ट किया गया है गुड्स को, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राबैंड। और कॉन्ट्रावीन का मतलब है ऑफेंड या वायलेट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फुलक्रम। फुलक्रम एक नाउन है, और फुलक्रम हम एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो किसी भी चीज का एक सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, कोर पार्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप मूवी इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए इसका जो मेन पार्ट है, जिस एक्सिस पे ये रखा हुआ है बीच में, उस पार्ट को भी हम फुलक्रम बोलते हैं। और जो पहिया होता है, जो व्हील होता है, व्हील का जो मेन जो बीच वाला जो पार्ट होता है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, उसको भी हम फुलक्रम बोलते हैं। लेकिन इसका फिगरेटिवली इसका मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट या मेन पार्ट या कोर पार्ट। देखिए, अ थिंग दैट प्ले अ सेंट्रल और एसेंशियल रोल इन द एक्टिविटी, इवेंट और सिचुएशन। तो फुलक्रम की स्पेलिंग है FULCRUM, फुलक्रम, ठीक है। और पिवोट इसका सिनोनिम होगा हिंज, सेंट्रल पार्ट, हब, जैसे बिजनेस हब्स होते हैं या एजुकेशनल हब्स होते हैं, हब या कोर। तो ये सारे मेन सिनोनिम्स हैं इसके। पिवोट है, हिंज, सेंट्रल पार्ट, हब और आपका कोर। हब एक बहुत कॉमन वर्ड है, जो बिजनेस, जो एक्टिविटी का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हब। और इसके एंटोनिम्स होंगे, सेंट्रल का अपोजिट क्या होगा? सेंट्रल का अपोजिट होता है पेरीफरी, ठीक है। पहिए के चारों तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीफरी या आउटर। ये इसका हो गया एंटोनिम। और यहां पर देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, रिसर्च इज द फुलक्रम ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी। एकेडमिक कम्युनिटी का जो रिसर्च जो है वो एक सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रे, STRAY। स्ट्रे, जैसे
स्ट्रे नॉर्मली एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रे कैटल या स्ट्रे एनिमल्स, जो सड़क पर घूमते रहते हैं, जिनका कोई एम नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, जो आवारा हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये डॉग को, और ये देखिए ये स्ट्रे एनिमल्स हैं सारे। और इसका एक मतलब मेन जो मतलब है वर्ब के फॉर्म में, इसका मतलब होता है कि अपने मार्ग से भटक जाना, डिविएट हो जाना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वॉन्डर ऑफ, ठीक है, और इसके लिए एक इडियम है गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे का मतलब है अपने मार्ग से भटक जाना, अपने अपने एम से भटक जाना, उसको हम बोलते हैं गो एस्ट्रे। ड्रिफ्ट कर जाना, ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर का मतलब है जो अपने मार्ग से भटक जाता है, एक ही गोल पर नहीं रहता। गेट सेपरेटेड और डीविएट, ठीक है, इसका सही उच्चारण जो है वो डीविएट है, डेविएट नहीं बोलिए इसको, इसको हम डीविएट बोलते हैं, और इसका नाउन फॉर्म होगा डीविएशन, ठीक है। मूव अवे एमलेसली फ्रॉम अ ग्रुप और फ्रॉम द राइट कोर्स और प्लेस, उसको हम बोलते हैं स्ट्रे। तो वॉन्डर ऑफ, ठीक है। और यदि आप डीविएट नहीं करते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कन्फर्म, ठीक है। ये CONFIRM वाला नहीं है, ये CONFORM है। इसका मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना। स्टे और कीप टू, ये इसके आपके होंगे एंटोनिम्स। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। डॉग ओनर्स शुड बी अर्ज्ड नॉट टू अलाउ देयर डॉग्स टू स्ट्रे, मतलब जो डॉग ओनर्स हैं उनसे उनसे एक विनती की जानी चाहिए कि वे अपने डॉग्स को खुला नहीं छोड़ें, स्ट्रे एनिमल्स नहीं बनने दें, उनको खुला नहीं छोड़ें सड़क पर। तो स्ट्रे का मतलब होता है कि भटक जाना अपने मार्ग से, या स्ट्रे एनिमल्स का मतलब होता है आवारा आवारा पशु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, PREDOMINANT, प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का मेन पार्ट। देखिए, प्रेजेंट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट। जैसे कोई ड्राइंग है, ठीक है, उसमें व्हाइट कलर निकल के आ रहा है या रेड कलर निकल के आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रेड कलर इस ड्राइंग में प्रीडोमिनेंट है, मेन है, कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रीडोमिनेंट का एक मतलब कंट्रोल में होना भी होता है, इन कंट्रोल और पावर। तो इसके सिनोनिम्स हैं मेन, चीफ, प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसमें एक वर्ड और लिया है मैंने, कार्डिनल। इसका मतलब भी होता है मेन या मुख्य या प्रिंसिपल, और इन कंट्रोल और पावर। और एंटोनिम इसका सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी। और यहां पर देखें इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द प्रीडोमिनेंट कलर इन दैट ड्राइंग वॉज वाइट, मतलब उस ड्राइंग के अंदर जो मेन कलर था, जो फोर्स में जो कलर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर था, वो वाइट था। द प्रीडोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस शुड काउंटर अटैक टेररिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, मतलब जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो पावर में हैं, उनको काउंटर अटैक करना चाहिए टेररिज्म को। तो ये इसका मतलब है। और आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू भी आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से याद रहेगा। जैसे ऊपर वाला पिक्चर में देखिए, ये मेन कलर जो है, प्रीडोमिनेंट पार्ट जो है वो बताया है इसमें, ये है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, योर प्रोमिनेंट थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी, चूज देम केयरफुली। ये बिल्कुल सही है, आपके जो मेन थॉट्स हैं, आपके जो प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं, वो आपको डेफिनेटली आपका जो करियर है, आपका जो डेस्टिनी है, वो डिसाइड करेंगे। तो थॉट्स, प्लीज चूज द थॉट्स केयरफुली, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंट का मतलब हुआ मेन। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन। इसको हम वर्ब या नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। वैसे तो जो फिश होता है या फ्रॉग होता है, उसके जो अंडे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉन, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दिया हुआ है। लेकिन इसका एक मतलब है आपका प्रोड्यूस करना। स्पॉन, इसकी स्पेलिंग है SPAWN, स्पॉन। इसको प्रोड्यूस, जनरेट, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। देखिए, प्रोजेनी का मतलब है हमारी जो संतान होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेनी। इसलिए प्रोजेनी का उल्टा जो होगा, अपोजिट होगा, वो होगा पेरेंट। पेरेंट और प्रोजेनी ये उल्टे वर्ड हैं, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग भी हम बच्चों को ही बोलते हैं, हमारी जो संतान या हमारे जो बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। तो इसलिए इसका जो सिनोनिम है स्पॉन का, प्रोड्यूस भी है, प्रोड्यूस। और यदि आप प्रोड्यूस नहीं करते तो आप डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय इसका एंटोनिम होगा। और यहाँ पर इसका सेंटेंस देखते हैं। आ फिश लेज इट स्पॉन्स इन डीप वाटर्स।
तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। गलीबल, GULLIBLE, गलीबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सीधा साधा है, जिसको दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको कोई भी व्यक्ति उल्लू बना सकता है, जिसको कोई भी व्यक्ति बहला सकता है, फुसला सकता है, परसुएट कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे गलीबल, GULLIBLE। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है और आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। देखिए ये एक गलीबल व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये गलीबल व्यक्ति है, इसको परसुएट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप फिश का एक डायग्राम देख सकते हैं। देखिए गलीबल का मतलब है जिसको आसानी से फंसाया जा सकता है, जिसको आसानी से फुसलाया जा सकता है। इस फिश को देखिए, सारी ये फिश इसकी तरफ आ रही हैं, ये जाल फेंका जा रहा है यहाँ पर और इसकी तरफ सारी फिश ये आ रही हैं। तो गलीबल का मतलब है समवन हु इज इजीली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, और आप बोल सकते हैं क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस एक बहुत अच्छा वर्ड है। क्रेडुलस का मतलब है जो सभी पर आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है, अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स क्या है? क्रेडुलस है एक है नाइव, NAIVE। नाइव का मतलब होता है अनवर्ल्डली, मतलब जिसको दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, जिसको संसार की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको हम बोलते हैं नाइव, अनवर्ल्डली। ठीक है, और एक वर्ड मैंने ये लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब है सिंपल सा, वो जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई चाल फरेब नहीं है, कोई कपट नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है वो, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं इनजेन्युअस, मतलब वो जेन्युइन है, एकदम से जेन्युइन है। और जेन्युइन जो व्यक्ति है वो गलीबल ही होगा, क्योंकि वो मैनिपुलेशन नहीं जानता, वो ट्रिक्स और स्किल्स नहीं जानता, तो इसलिए इनजेन्युअस भी इसका सिनोनिम्स है। और अनवेरी, वेरी का मतलब एक्चुअली होता है अवेयरनेस, वेरी, ठीक है, कॉन्शस, तो इसलिए अनवेरी का मतलब जो कॉन्शस नहीं है, अवेयर नहीं है। और एंटोनिम देखते हैं इस वर्ड गलीबल के। एक तो इसका एंटोनिम है डिसर्निंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, DISCERNING। डिसर्निंग का मतलब होता है समझदार, जो सही और गलत को डिस्टिंग्विश कर सकता है, अंतर कर सकता है उसमें। ठीक है, एस्ट्यूट होगा, एस्ट्यूट होगा आपका, परसेप्टेबल होगा, वाइज होगा और वर्डली होगा। ये आपके इसके एंटोनिम्स हैं। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू परसुएड अ गलीबल पब्लिक टू स्पेंड देयर मनी ऑन फेक स्कीम्स। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू परसुएड अ गलीबल पब्लिक टू स्पेंड देयर मनी ऑन फेक स्कीम्स। ठीक है, ये एक अटेम्प्ट था, जो सीधी सादी पब्लिक है उसको फुसला के उनका पैसा जो है वो फेक स्कीम्स में लगाना। तो गलीबल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड काफ़ी यूजफुल लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ कहाँ से निकली है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसको हम बोलते हैं जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस। ठीक है, ये एक नाउन है। जैसे पृथ्वी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, या मनुष्य का ओरिजिन, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो बंदरों से हुआ है, मंकी से हुआ है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में। तो द ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मतलब ओरिजिन, सोर्स, रूट, बिगिनिंग, कमेंसमेंट। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, स्टार्ट और आउटसेट। ठीक है, आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत, एट द आउटसेट, इसका एक इडियम है, एट द आउटसेट, जिसका मतलब होता है शुरुआत में। और एंटोनिम होगा इसका कंप्लीशन, कंक्लूजन और फिनाले, ये इसका एंटोनिम होगा। और यहाँ हम देखते हैं इसका सेंटेंस, दिस टेल हैड इट्स जेनेसिस इन फायरसाइड स्टोरीज। तो जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन या सोर्स। ठीक है, जेनेसिस मतलब ओरिजिन या सोर्स या स्टार्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं रो। देखिए इसके कई मतलब हैं, इसके 3 मतलब हैं रो के, ROGUE। रो एक नाउन है। इसका सबसे मेन मतलब तो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट व्यक्ति, या ठीक है उसको हम बोलते हैं रो, या चोर उचक्का, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं रो। डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेईमान है, जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, उसको हम रो बोल सकते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग है अ लार्ज वाइल्ड एनिमल लिविंग अपार्ट फ्रॉम द हर्ड एंड हैविंग डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, फॉर एग्जाम्पल अ रो एलिफेंट। एक ऐसा बड़ा जानवर जो पूरे हर्ड से अलग रह रहा है,
क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी हैं वो अटैक करने की हैं और डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हैं, तो उसको भी हम रो बोलते हैं, और ये आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। और रो का मतलब रिमूव भी होता है, रिमूव डिफेक्टिव प्लांट्स फ्रॉम अ क्रॉप। जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसमें से जो जो बेकार के जो प्लांट्स हैं उनको हटाना, उसको भी हम बोलते हैं रो। स्काउंड्रल, रास्कल और रेप्रोबेट, ये होंगे इसके सिनोनिम्स। स्काउंड्रल, रास्कल और रेप्रोबेट ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंजल होंगे जो व्यक्ति एकदम सही है, सभी की मदद करता है, ईमानदार है, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे एंजल या फरिश्ता। ठीक है, ANGEL, एंजल, हीरो, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सारे होंगे इसके एंटोनिम्स। ही वॉज अ रो एंड एन एम्बेजलर, तो ये इसका सेंटेंस है। रो का मतलब 3 मीनिंग मैंने आपको इसके में बताए हैं, और ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये 10 वर्ड इसमें लिए हैं मैंने, मैं एक बार रिवीजन आपका करा देता हूँ। रो जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, जेनेसिस जिसका मतलब होता है ऑरिजिन, गलीबल जिसका मतलब होता है नाइव या क्रेडुलस, स्पॉन जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस या एक्स को हम बोलते हैं स्पॉन। ठीक है, प्रीडोमिनेंट मतलब प्रिंसिपल, चीफ या मेन, स्ट्रे मतलब डिविएट या वॉन्डर, स्ट्रे, फलक्रम हम बोलते हैं सेंटर पार्ट को, और कॉन्ट्रावीन हम बोलते हैं वायलेट करने को, और इनकर्जन का मतलब होता है अटैक, और प्रोवेस का मतलब होता है स्किल्स या ब्रेवरी। तो ये 10 वर्ड मैंने इसमें लिए हैं, और मुझे उम्मीद है पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस स्लाइड के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स को। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं मैंने, जैसे अनकूथ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 3 में मिल जाएगा। अनकूथ का मतलब होता है अनकल्चर्ड। ठीक है, इसको आप बार बार आप अच्छे तरीके से याद करिए। गलीवल 4, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका मतलब है नाइफ। ठीक है, डिस्पेल का मतलब होता है डिसमिस कर देना किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का है इरेगुलर। तो आप इस तरीके से इसको पॉज करके इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है पार्ट 1, और ये है आपका पार्ट 2, प्रोक्रेस्टिनेट। जैसे प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब है? प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है डिले। ठीक है, इंडाइट, INDICT, इंडाइट का क्या मतलब है? ये आपको सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड नंबर का ये आपको सेकंड में मिल जाएगा। इंडाइट का मतलब है अक्यूज करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। इफेमरल, इफेमरल का मतलब है आपका जो टेम्परेरी है, जो ट्रांजिएंट है, उसको हम बोलते हैं इफेमरल। एम्पल, एम्पल का मतलब है आपका सफिशिएंट। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स का आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ये है मेरी कुछ लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9893719933। तो इस नंबर को पहले आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और उसके बाद मुझे ऐड मी और अपना नाम लिख के आप भेज सकते हैं। तो उसके बाद आपका नाम मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए ये कैसा लगा, कैसे लगे ये वर्ड्स, कितना यूजफुल रहा आपके लिए। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरीके के वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे, जिनको आप फ्री में देख सकते हैं, और डेफिनेटली आप सफलता पा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत सब्सक्राइब करना। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।